चलो एग्जाम्पल हम लोग देख लिए माध्य का। एग्जाम्पल में 2 सवाल बताए, उसी तरह का सारा सवाल है। एक सवाल सिर्फ लुप्त बारंबारता ज्ञात करें, उसको भी पूछा है। तो जो बना लिया ठीक है, नहीं बनाया तो बना लेना, बाकी जो बना लिया मैच करते हुए फिर से नोट कर लेना, ये नहीं बना लिया तो नहीं नोट करेंगे। तो चलो फिर क्या दिया हुआ इसमें, वर्ग अंतराल। ये क्या हो गया, वर्ग अंतराल, जो क्या है पौधों की संख्या, और ये क्या है घरों की संख्या, जो हमारा क्या है बारंबारता है। ठीक है, तो किताब पढ़ के सुना देते हैं कि सवाल क्या कह रहा है हमें। कहता है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। ठीक है, 20 घर में लगा हुआ था, जैसे इसको जोड़ो तुम, कितना होता जोड़ो तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब है ये FI जो है वो कितना है, 20 है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा 0 से 2 घर में एक पौधा था, 2 से 4 में 2 पौधा था, 4 से 6 में एक पौधा था। तो बोला कि कोई 1 लगाया, कोई 2 लगाया, कोई 3 लगाया, कोई 4 लगाया। तो बोला औसत कितना लगाया, जैसे उस दिन नहीं समझाया हम लोगों को कि कोई कुछ पैसा दिया, कोई कुछ पैसा दिया, कोई कुछ पैसा दिया। अब जो सामान लाए हैं तो औसत में ना बटेगा। तो वही कह रहा हमें कि बताइए औसत बताओ कि कितना पौधा लगाया लगभग लगभग सभी घर। बात समझ पा रहे हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल और देते तुमको, हम बोले कि हर एक घर से 2-2 3 आदमी आइए। किसी घर से 1 आदमी आया, किसी घर से 2 आदमी आया, किसी घर से 3 आदमी आया, किसी से 5 आ गया। तो जिससे 1 आया था, 2 आया था, उसको तो पूरा किया। तो हम बोले औसत कितना आया, तो बोले औसत 2-2 आदमी करके आया था सर। हम लोग 3 बोले थे, कितना आया था, 2-2 करके आया था, 1 जनवरी और 1 दिसंबर। इस तरह से आकर के भरपाई किया। जनवरी साथ में लेते चला, दिसंबर जो लेके आया। उसी तरह से औसत बताना है हमें। तो जिसमें कह रहा पौधों की संख्या इस तरह से है और घरों की संख्या इस तरह। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया। यहाँ जो कह रहा है किस विधि का उपयोग किया, कई सारे तरीका है माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, पग विचलन विधि हो गया, कल्पन विधि हो गया, और ये विधि हो गया। हम लोग इसी को लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या है सुविधाजनक है। पहले होता था क्या कि बोल देता था कि जैसे हम लोग नहीं मरते थे प्रतिस्थापन, वज्रगण, विलोपन, इससे हल्की जो अभी सिर्फ कहता क्या कर दिया, माध्य ज्ञात कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो दोस्त, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला था, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। तो कितने कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 होगा, 2/2 कितना हो गया 1। कितना जोड़ेगा उसमें, 4 2 6 में 2 भाग 2 कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब 2-2 जोड़ते जाते हैं, कितना हो जाएगा 5 7 9 11 13। बस हो गया इतना। क्लियर है बात, सबको भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आसान है। अब यहाँ क्या है FI इंटू 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 हो गया। ये क्या 1 गुना 1 1 हो गया, 1 मिला, फिर कितना 6 हो गया, फिर 5, फिर 35, फिर 54, फिर 22, फिर 39। बहुत आसान लगा होगा। तो ये क्या है हमारा सिग्मा FI इंटू XI। सबको जोड़ दिए, कितना जोड़ने के बाद, हाँ 162 आया। क्या हो गया खत्म। अब क्या लिखेंगे हम लोग, माध्य बराबर, हाँ माध्य बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, यही ना। चलिए सर, तो कितना है ये बताइए, 162 बटे कितना 20, भाग देने बाद कितना आया था 81 पॉइंट, अच्छा 8.1 1 कट गया था पूरा पूरा। चलो ठीक है, इतना हो गया, बस यही आंसर हो गया हमारा। वैसे कटा के देख सकते हैं, लेकिन घर से आया क्या उतना टाइम बर्बाद करें। तो लास्ट में हम लोग यहाँ लिख देंगे कि अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर कितना, हाँ 8 पॉइंट कितना 1, ऐसे करके लिख देंगे यहाँ कि सर अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितना हो जाएगा 8.1। इस तरह से सभी घरों में पौधों की संख्या प्राप्त हुआ है हमें। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो सब एक ही फॉर्मूला से बनते चले जा रहा है, सब इतना बना है इस तरह से। चलो भाई आगे बढ़ते हम लोग।
अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, दैनिक मजदूरी। अब यहाँ कह रहा है अगला सवाल कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी। अब बताओ इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 50। तो इसे जोड़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, 50 ही आएगा। लेकिन कभी कभार हो जाता है कि जोड़ के देखने में बच्चा क्या करता है, इसको लिखने में मिस्टेक कर दिया, तो वो तुम्हारा गलती है। फिर क्या वहां तुमको बॉक्स में बना के दिया, हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, बंटे एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसी में 500 दिया हुआ है और किसी में 100 दिया हुआ, तो दोनों से मान लेना, जिसका आंसर मैच हो जाए अपना अपना आंसर होगा। 100 और किससे 500 से, इसमें 500 से दिया हुआ, किसी में बोला 100 से दिया हुआ, तो वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा 100 प्लस 120 200 220, 220 को 2 से भाग दिया कितना हो जाएगा 110। अंतर कितने का है, अंतर कितने का 20-20 का, तो 20 जोड़ते जाएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये 130, कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 170, कितना हो जाएगा 190। इस तरह से हो गया। अब गुना कर देंगे इसको इससे, कितना हो गया गुना करने के बाद 13 20, फिर 18 20, फिर 1200, फिर 10 20, फिर 1900 आया। क्या कोई दिक्कत नहीं है? तुम लोग मैच करा सही बोल रही है ना, पता चला कि तुम भी उसी पे निर्भर है ना। फिर यहाँ कितना सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना का जोड़ने के बाद चलो 72 60 जोड़ने पाया, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। अब क्या बराबर माध्य एक्स पे बार लगाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये कितना हो जाएगा 72 60 बटे कितना 50, ये से खत्म, कितना है काटने के बाद 145.20। क्या कोई दिक्कत है? अरे जोड़ घटा गुना भाग कर ही सकते हो ना खुद से, नहीं बनाई है कोई सवाल, नहीं बनाई है, हैं क्या बोल रहे नहीं बनाई है वो, तुम रे तुम कहीं बनाई, कल नहीं आई थी? नहीं उसको जिया पूछ रहे हैं, बताओ। अरे बाकी सब कोई बनाए हैं रे, चलो तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः दैनिक मजदूरों हाँ अतः इस फैक्ट्री में श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी कितना हो जाएगा 145.20 हो जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में दोस्त, आ रहा है? सब में क्या काम है, अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक बार सीख जाइए तो फिर कहानी खत्म है इसका। चलो अगला सवाल तो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है तीसरा नंबर, देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ था और बारंबारता भी दिया हुआ था, तो हम क्या निकाले माध्य। अभी क्या किया माध्य दिया हुआ है, वर्ग अंतराल गायब है। हेलो सर बनाइए, क्या दिया हुआ है माध्य दिया हुआ है, क्या गायब कर दिया है बारंबारता। कभी कभी यहाँ x दे देगा, y दे देगा, f दे देगा, t दे देगा, और कभी कभी ऐसे डॉट डॉट दे दिया है, हाँ कि खाली जगह लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो तुम देखा कि यहाँ माध्य दिया हुआ था, तो हम यहाँ क्या करेंगे माध्य बराबर इधर लिख देंगे, इतना जो आएगा उसी को गुना भाग करेंगे, आ जाएगा, कोई जटिल बात नहीं है। किसी ने प्रयास किया था बनाने का, बनाया है, कितना आया माध्य 20 आया, हाँ चलो बहुत बढ़िया, एक नंबर। और तो चलिए सेम प्रोसेस, दोनों को जोड़िए, वर्ग चिन्ह निकालिए, कितना है जोड़ने के बाद 44, जोड़ेंगे 44 आ जाएगा। ओ भाई साहब इसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 24 ना आएगा, 24 बटे 2 कितना हो जाएगा 12। सबका वर्ग अंतराल क्या है एक समान, एक समान है तो कितने कितने का अंतर है 2 2 का अंतर है, जोड़ते जाइए, कितना हो जाएगा 14 16 18 20 22 24। ठीक है, अब इसको जो जोड़ेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई कैसे जोड़ेंगे 44f, क्या हो जाएगा 44f नहीं लिखेंगे, हाँ 44 प्लस f लिखिए या f प्लस 44 लिखिए। क्या गुना कर रहे हैं,
मतलब सब संख्या को गुना जोड़ दिया, इसको गुना कर दिया, इसका मतलब सबको गुना करना था तब। और आपको पता है सिग्मा मतलब क्या होता है? जोड़, योग होता है क्या? तो अब बताओ तुमको दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है। अब क्या इसको इससे गुना किया कितना हो जाएगा? 84। 84 फिर उसके बाद 84 144। अच्छा उसके बाद कितना? 144 फिर कितना? 234। 20 आप यहाँ तो गुना कर रहे हैं ना, फिर यह कितना हो जाएगा? 110। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 96। इतना हो गया। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें? सिग्मा एफ आई एक्स आई। कितना हो जोड़ने के बाद? हाँ 1 मिनट। 752 प्लस कितना एफ? 20 एफ। अलग रखेंगे ना, कोई दिक्कत है? चलिए, नहीं तो कुछ बच्चा क्या किया, इतना 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 देखो, 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 2 20 2 22 के 2 हासिल 2। अब देखना 9 1 10 10 2 12 12 3 15, इसको भी जोड़ लेगा वो, इसको नहीं जोड़ा है ना है इसको। तो क्या ये ऐड होगा क्या? नहीं ऐड होगा। कहते ये तो इसके साथ है ना हमारा, तो ऐसा गलती नहीं करना। कोई बच्चा किया होगा शुरुआत में, फिर उसको काट के फिर सही किया होगा कि नहीं, एक ही बार में तुम 20 को छोड़ के गिनती कर लिया था। तो भाई तुम लोग पढ़ा लिखा समझदार इंसान है क्या? तो अब लिखेंगे हम लोग कि अब क्या दिया है बताइए तो। हाँ तो यहाँ लिखेंगे दिया है माध्य, माध्य बराबर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ? 18.18 पूरा पूरे 18 दिया हुआ है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर में कितना है? 18। क्या सर? तो बताइए ये कितना निकाल के रखा है तुम? 752 प्लस 20 एफ, और ये कितना है? कितना? 44 प्लस एफ बराबर में है 18। एक तो चलिए सर जोड़ घटा गुना भाग, 1 गुना 752, 752 प्लस 20 एफ, 18 गुना इतना कितना था? 192 है। अरे दोस्त नहीं, वैसे भी 18 जग 72 होता है। 18 जग 72 का 2 हासिल 7, 72 72 7 79। छापा है क्या नहीं? कितना हो गया यहाँ? 18। गलती है, आंसर मैच कर गया है। गजब है रे, ऐसा थोड़ी है कार्ड है भोज का गाना है। इसको इधर लेकर जाइए, 20 एफ माइनस का 18 एफ 792 माइनस 752। ठीक है, तो बताइए 2F। अच्छा अगला 9 से 2F बराबर कितना हो जाएगा? 0.4। तो बताइए सर कि F बराबर कितना मिल गया? 40/2 कितना आ गया? 20। तो इसीलिए F बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? तो कितना सवाल था टोटल? 9 सवाल। तो 9 में से 3 बता दिया आज, और आगामी जो इतना सवाल है तुम लोग बना लेगा खत्म कल, तो कल चैप्टर खत्म। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आएंगे उसमें, इतना पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे आगे कल हम लोग बताते हैं।